पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता, हर रोज शाम 7:15 से 7:25 तक। नमस्कार, जनता बनाम नेता के एक और अंक में स्वागत है आप सभी का। हम बातचीत कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे से। और जैसा कि हम पांडे जी से बातचीत कर रहे थे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के बारे में, और पांडे जी ने हमें बताया कि ये एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जहां अपना थिंक टैंक है, पार्टी के नेता हैं जो हर स्तर पर चुने जाते हैं और साथ ही इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी के प्रति कटिबद्ध हैं। साथ ही पार्टी जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और कई कार्यक्रम चलाएगी। ये तो हुई पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की बात, लेकिन एक पार्टी के और भी कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। उन्हीं के बारे में बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर हमारे साथ हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार। आपने हमें पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के तमाम पहलुओं की जानकारी दी, लेकिन एक पार्टी के और भी कई महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? राजनीतिक पार्टियों में एक तरह से परंपरा है, और मैं समझता हूँ ये परंपरा आवश्यक भी है कि पार्टी का एक झंडा हो, पार्टी का एक चुनाव चिन्ह हो, पार्टी का एक घोषणा पत्र हो, और घोषणा पत्र के साथ साथ पार्टी में कुछ नारे हों। पार्टी के नारों के साथ साथ ये भी जरूरी है कि पार्टी में कुछ ऐसे नेता हों जो बहुत अच्छा वक्तव्य देते हों, बहुत अच्छा भाषण देते हों, और जिनके भाषणों को जनता सुने, आए, और उनके आकर्षण से, उनके बाद से लोगों में एक हलचल पैदा हो। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो नैतिक पार्टी के लिए भी जरूरी है, और नैतिक पार्टी ने इन्हीं चीज़ को बहुत ध्यान रखा है कि नैतिक पार्टी का क्या झंडा होगा, क्या उसका नैतिक पार्टी का घोषणा पत्र कैसे बनाया जाए, उसके क्या क्या लुभावने नारे रखे जाए। तो लुभावने नारे का मतलब यह है कि नारे ऐसे हो जिससे कि जनता को सीधे कम्युनिकेट किया जा सके, अपनी बात जनता तक पहुंचाई जा सके। और नैतिक पार्टी में कौन से ऐसे नेता हैं जो अपनी बात अच्छे ढंग से कह सके और जनता में अपने भाषण कर सके। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हर पार्टियों में जरूरी होती हैं, और नैतिक पार्टी ने इनको के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हम एक एक चीज़ पर अलग अलग से चर्चा करेंगे, और पहले हम चर्चा करेंगे कि नैतिक पार्टी का झंडा क्या है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा लिया है आपने। अच्छा, नैतिक पार्टी का जो झंडा है वो भी तिरंगा है, लेकिन रंगों का संयोजन अलग अलग है, तो इसमें हर रंग क्या संदेश देता है? नैतिक पार्टी ने भी अपना झंडा तिरंगा ही बनाया है, लेकिन इसमें जो रंग हैं वो अलग अलग हैं, और हर रंगों का अलग अलग संदेश भी है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके तिरंगे के अलग संदेश हैं, लेकिन नैतिक पार्टी के जो तिरंगा है उसमें रंगों के साथ साथ अलग अलग संदेश है। नैतिक पार्टी के झंडे में सबसे नीचे है एक हरियाली वाला रंग, जैसे धानी रंग कहिए या उसको हरा रंग कहिए, जिसमें पहले नीचे वाली पट्टी है वो हरे रंग की है, धानी रंग की है। दूसरा रंग है इसके ऊपर वाला रंग, बीच वाला जिसको कहेंगे, बीच वाला रंग हमारे नैतिक पार्टी का वो केसरिया रंग का है, और उससे ऊपर आसमानी रंग है। तो इसे जो हम संदेश देना चाहते हैं कि ये तीन रंग हैं, इनका क्या क्या अलग अलग इसका क्या संदेश है। हरियाली जो सबसे नीचे है उसमें यह है कि पृथ्वी पर जिस तरह से ये संदेश है कि वो पृथ्वी है। बीच का जो केसरिया रंग है वो इस बात का संदेश है कि वो सूरज का जो केसरिया, सुबह का जो सूरज उगता है उसका रंग भी करीब केसरिया होता है, तो वो एक तरह से सूरज है। और जो आसमानी रंग है वो ये संदेश देता है कि ये आसमान है। तो नैतिक पार्टी ने ये अवधारणा इस झंडे के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से पृथ्वी और आकाश के बीच में जिस तरह से सूरज सबको
बराबर से ऊर्जा देता है, सबके बराबर पोषण करता है, पूरी उनको शक्ति देता है। उसी तरह से नैतिक पार्टी जन जन को, पृथ्वी से लेके आकाश तक जो लोग भी हों, सभी को एक तरह से बराबर के रूप से मानेगी, बराबर के रूप से उनका मदद करेगी, बराबर के रूप से उनकी सेवा करेगी। और जिस तरह से सूरज कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह नैतिक पार्टी अपने कार्यक्रमों में, अपने उद्देश्यों में देशवासियों का किसी तरह से भेदभाव नहीं करेगी। ये उनका उद्देश्य है। जैसा कि आपने कहा कि नैतिक पार्टी धरती और आकाश के बीच जितने प्राणी हैं उन सबकी सेवा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। तो इस कथन से क्या तात्पर्य है? आपने मनुष्यों के अलावा और भी प्राणियों की सेवा का संकल्प लिया है? नैतिक पार्टी ने सबको शामिल किया है, ऐसा नहीं सिर्फ प्राणियों को शामिल किया है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य ये समझता है कि ये धरती उसके रहने के लिए है, वो रहे चाहे और कोई रहे चाहे न रहे, प्राणी रहेंगे नहीं, जीव जंतु रहेंगे नहीं, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, लेकिन वो समझता है कि वो उसका रहना जरूरी है। ये बहुत बड़ा भ्रम है मनुष्य का। मनुष्य का जीवन अकेले नहीं चल सकता है इस पृथ्वी पर। उसका जीवन है पृथ्वी पर जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, ये सबके साथ ही जीवन का ये जो स्वरूप बना है वो सबके साथ जीने का ही ये स्वरूप है। अकेले जीना का कोई जो मनुष्य सोचता है वो तो अकेले कभी जिंदा रह नहीं सकता है। अकेले रहने की कोशिश करेगा तो वो मर जाएगा, उसको या बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, या डिप्रेशन में चला जाएगा, या विक्षिप्त हो जाएगा। ये पूरी सृष्टि की जो रचना की गई है वो सबके साथ की गई है, जिसमें कि मनुष्य का भी उपस्थिति जरूरी है, प्राणियों का भी उपस्थिति जरूरी है, पेड़ वनस्पतियों की भी जरूरी है, और अंतरिक्ष की भी जरूरत है। तो ये जब सारी चीज़ें जब उसके साथ रहेंगी तभी वो उसका जीवन ठीक ढंग से, खुशहाली से, प्रसन्नता से और उसके व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास हो जाएगा। तो इसलिए नैतिक पार्टी ने इस बात को महत्व दिया है कि जहाँ अगर प्राणी को रखना है, हमें उसको सुखी रखना है, उनको स्वस्थ रखना है, उनको ऐसा रखना है कि उनके अंदर कभी अवसाद की भावना ना आवे, उनके अंदर कोई डिप्रेशन की भावना ना आवे, तो इन सारी चीज़ों का समन्वय बनाने की जरूरत है। तो उन समन्वयों को बनाने के लिए नैतिक पार्टी उन सारी चीज़ों पर ध्यान देगी कि कैसे उसका एक समन्वय स्थापित किया जाए। मनुष्य के साथ साथ किस तरह से जीव जंतु, किस तरह से पेड़ पौधे, किस तरह से जंगल और नदियाँ, किस तरह से और जो वातावरण उस चीज़ों को तमाम प्रभावित करते हैं, किस तरह से उनको एक इस तरह से बनाया जाए ताकि लोगों को खुशहाली मिल सके, लोग सुखी रह सकें और लोग प्रसन्न रह सकें। तो ये नैतिक पार्टी इसका लक्ष्य है कि इसीलिए नैतिक पार्टी ने जो अपने झंडे का रूप दिखाया है कि उसका उद्देश्य है कि आकाश से लेकर धरती पर जो कुछ भी प्राणी, मनुष्य, पेड़ पौधे जो सब हैं, सबके खुशहाली के लिए, सबकी सेवा के लिए काम करेगी। जी बिल्कुल। और ये एक अच्छा और मानव हित में नहीं बल्कि पूरे प्राणी जगत के हित में एक बात होगी और एक प्रयास होगा। इसी सोच के साथ आज के लिए हम इजाजत लेंगे। और आज हमने बात की नैतिक पार्टी के झंडे के विषय में। बताया पांडे जी ने हमें कि इसका 3 रंगों का क्या महत्व है और क्या तात्पर्य है, क्या संदेश है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में बातचीत करेंगे हमारे अगले अंक में। तो कल एक बार फिर देखना मत भूलिएगा अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जनता जय जनता। नैतिक पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है। और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता हर रोज शाम 7:15 से 7:50